इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं असम के धुबरी लोकसभा के सांसद मौलाना बदरुद्दीन अजमल। अजमल साहब, 2009 से आप धुबरी के सांसद रहे हैं, 15 साल बीत गए हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो धुबरी असम में अभी भी एक ऐसा ज़िला है जहाँ पे बैकवर्डनेस है, जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट एक प्रॉब्लम है। किस तरह से आपने अब तक टैकल किया है, और इस बार जो चुनाव में आप जा रहे हैं, आपके वोटर्स को आप क्या उम्मीदें दे रहे हैं, क्या नया आप करना चाहते हैं धुबरी के लिए? देखिए, सबसे पहला तो 75 साल का बिगाड़ा हुआ है जहाज। आप 15 साल में जब ऑपोजिशन में है कुछ भी नहीं कर सकते, इट विल टेक टाइम। लेकिन मैंने जो किया, कांग्रेस वाले 100 साल में नहीं कर सकते थे और आइंदा भी नहीं कर पाएंगे। धुबरी फुलबाड़ी एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो कांग्रेस वालों को चैलेंज था, और उन्होंने कहा था, वाजिद अली साहब मिनिस्टर ने, कि अगर अजमल साहब ये प्रोजेक्ट ले आते हैं मैं उनके घर में गुलामी करूंगा। नहीं किया उन्होंने, ये उनकी बात है, नहीं किया। वो प्रोजेक्ट में लाया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद आपका रूपसी एयरपोर्ट मैं लेके आया। मेडिकल कॉलेज छोटी मोटी बात है, मेडिकल कॉलेज मैं लेके आया। एग्रीकल्चर कॉलेज चर्म मैं लेके आया। पानी के जहाज का घाट बंद था, मैं लेके आया। कांग्रेस के जमाने सब बंद हुआ था। फैक्ट्री था, मैथ फैक्ट्री, उसको मैंने वादा किया था मैं खोलूंगा, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट आके उसको अपने लोगों को उन्होंने बेच दिया, खरीद दिया। प्राइवेट प्रॉपर्टी हम कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन मेरा सपना है, मैं बहुत जल्दी धुबरी के लिए भी कोई ना कोई इंडस्ट्री में लेके आऊँगा। इसी तरीके से रेलवे बंद था, कई हजार करोड़ रुपए लगा के वो प्रोजेक्ट भी मैं अपोजिशन का लीडर हूँ, ये सारे काम मैंने किया। और बहुत से बीएन कॉलेज यहाँ है, सबसे बड़ा सबसे पुराना कॉलेज 100 साल का, उसके लिए मैंने एग्रीकल्चर क्या यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, अपग्रेड करने के लिए सीएम से मेरी कई मरतबा मीटिंग हो चुकी। एक अपोजिशन का होते हुए मैं कर रहा हूँ। उन्होंने वादा किया इंशाल्लाह 1 साल के अंदर नया एमपी बनने के बाद यूनिवर्सिटी पे मैं लेके आऊँगा। इसी तरीके से यहाँ मैं एक इंडस्ट्री करना चाहता हूँ, यहाँ मैं यूनिवर्सिटी करना चाहता हूँ। इस तरीके से यहाँ के जो लोगों का नदी का समस्या है, जो टूटा हुआ है, रोडवेज नहीं है, पीने का पानी नहीं है, स्कूल तक क्या कहूँ मुझे, कांग्रेस वालों ने इन लोगों को स्कूल भी नहीं दिया। इसलिए कि अगर इनके बच्चे पढ़ लेंगे ये गुलामी नहीं करेंगे। और मेरा रिवोल्यूशन इसी बात पे चैलेंज है कि मैं इंशाल्लाह आइंदा 20 साल में, जो ऑलरेडी मैंने शुरू कर दिया है और वो सक्सेस है, एजुकेशनल रिवोल्यूशन मुझे लाना है। इनके बच्चों को शिक्षा देना है। मैं भीख नहीं दे सकता। लाखों लोगों को आप क्या भीख देंगे, और भीख देने से क्या फायदा? मौलाना साहब, आप बोल रहे कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई, पिछली 10 साल से असम में बीजेपी की सरकार है। आप पिछले चुनाव में कांग्रेस के साथ लड़े थे, AIUDF यूपीए की सपोर्ट करती थी, मगर इस बार इंडिया ब्लॉक में आपको नहीं दिखा गया। क्या पोजीशनिंग में चेंज हुई है? नहीं, पोजीशनिंग का नहीं, उनको डर है। साफ मुझसे कहा गया, मैंने शरद पवार जी से बात कराया, भाई क्यों नहीं लेते हमको। नीतीश कुमार उस वक्त असल इसके जो चलाने वाले थे वही थे। उन्होंने साफ कहा कि भाई राहुल गांधी आपको स्टेशन पे बिठाना नहीं चाहते, ये हिंदू वोट खराब हो जाएगा, किसी भी दाढ़ी वाले टोपी वाले को नहीं बिठाना चाहिए, उनकी मर्जी। लेकिन हमको यकीन है इलेक्शन के बाद उनको एक वोट की जरूरत पड़ेगी। अगर उनको कुछ करना है तो ऐसा हालात नहीं है कि राहुल गांधी जी कल चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर बन रहे और मोदी जी हार के प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे। हम मोदी जी को नहीं चाहते। थर्ड एक फ्रंट जो बना इंडिया का, इस किस्म की कोई ना कोई सूरत उस वक्त देवेगौड़ा आप देखते हैं सो रहे थे, उनको नींद से किसी ने उठा के बोल दिया आपको प्राइम मिनिस्टर बनना, चलिए, वो बेचारे धोती पहन के चले आए। तो इस मतलब ऐसे ही कुछ नहीं होना होना। मगर प्रियंका गांधी ने कल कैंपेन की, आपके ऊपर उन्होंने सीधा सीधा निशाना साधा है। कांग्रेस ये कह रही है कि आपकी जो सिंबल है पार्टी की, ताला और चाबी, ताला तो आपके पास है मगर चाबी अब बीजेपी के पास है, बीजेपी का बी टीम होने का ये एक आरोप आपके ऊपर अच्छा है। इसका मतलब ये, इसका जवाब ये है कि हमारा तो ताला चाबी तो है कम से कम, आपका तो टूटा हुआ हाथ है, न इधर झुक सकता है न उधर झुक सकता है, न खुद खा सकता है न किसी को खिला सकता है। आपकी दुकान पूरे इंडिया में बंद हो चुकी। प्रियंका जी मानिए, आसाम में आपका अस्तित्व नहीं है, आपके 90% वर्कर जा चुके हैं। इसको आप लोग आज भी मान लीजिए।
पूरे इंडिया में यूपी में आप नहीं है, बिहार में आप नहीं है, महाराष्ट्र में आप नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है, राजस्थान आप कहाँ है? आपको एक लोकसभा की सीट जिताने के लिए कांग्रेस के पास कोई जगह नहीं है। आपकी माता जी, मैं उनके पीछे करता हूँ, बहन है, मेरी बड़ी बहन के हिसाब से उनको भी राज्यसभा से लेना पड़ा। अरे चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए आपको। कांग्रेस जैसी पार्टी के नेता को लोकसभा से कहीं नहीं ला पाए, इसलिए कि आपका स्ट्रेंथ नहीं है। आपके लोग आरएसएस के हैं, ये आपको गुमराह कर रहे हैं। क्यों इनके चक्करों में आप पलटे हो? आज भी पहचानो बदरुद्दीन कौन है, अपनी माँ से जाके पूछो, आपके हस्बैंड से पूछो, रॉबर्ट वाड्रा से पूछो बदरुद्दीन अजमल कौन है, वो आपको बताएगा। मगर असम के मुख्यमंत्री भी इस बार आपके ऊपर आलोचना कर रहे हैं। इस बार देखा गया है कि आपके जो अपोनेंट कैंडिडेट हैं असम के फॉरेन मिनिस्टर रकीबुल हुसैन या फिर एजीपी के जो कैंडिडेट हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि पहली बार आपको एक टफ फाइट का मुकाबला करना पड़ रहा है? एंटी इनकम्बेंसी भी हो सकती है? कोई एंटी इनकम्बेंसी तो हो सकती है भाई, कितना भी आप काम करेंगे ओपोजिशन वाले आएंगे। आप बोलेंगे मेडिकल कॉलेज बनाया ना, वो बोलेंगे पानी का बॉटल दिया क्या तुमने? आप बोलेंगे मैंने यूनिवर्सिटी बनाया, तो वो आके बोलेंगे कंबल दिया क्या? वो आके बोलेंगे पानी का नल दिया क्या? उसमें पैसा मारने को कांग्रेस वालों को मिलता था। मच्छरदानी बांटा क्या? मच्छरदानी हमारा इशू है या एजुकेशन इशू है? मैं कर रहा हूँ, हमारे अजमल फाउंडेशन कर रही है। हमने बच्चों को एडुकेट करने के लिए हमने अपना एक बेड़ा उठाया है। आइंदा 10 साल 20 साल में यहाँ खाली धुबड़ा नहीं, पूरा असम के नॉर्थ ईस्ट के हिंदू मुसलमान भाइयों के बच्चों को, आप नहीं जानते शायद, 3,500 से ज़्यादा हमारे अजमल सुपर 40 में बच्चे पढ़ते हैं, उसमें 350 से ज़्यादा हिंदू है। तो एम आई कम्युनल? अगर ऐसा होता तो नहीं होता। हमने अभी तक जितने लोगों को स्कॉलरशिप देके बाहर भेजा है, उसमें 90% हिंदू बच्चे हैं। वो मेरिट के ऊपर है, मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे उनका नाम काटूंगा? तो इसलिए ये लोग चूंकि देना नहीं चाहते, ये गुलाम रखना चाहते हैं। हमारे मुसलमान बच्चों को गुलाम रख के कांग्रेस और गुलामी करना चाहती है। तो इसलिए वो दिन अब चले गए। वो कितने भी नारे देंगे, लोग खुल के कह रहे हैं हाँ अजमल साहब ने पढ़ा। मगर मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि इस बार आपका कैंपेन इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि उन्होंने बिल ले आया है और आप झाड़ फूक की राजनीति करते हैं, वो आप कर नहीं पा रहे। बंद कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने इलेक्शन के नॉमिनेशन भरने से पहले वो बोल रहे कि फू मत मारो। मैंने नॉमिनेशन भरने से पहले एक बच्चे और बच्ची को, शादीशुदा 6 साल 7 साल हो गया, मैं हमेशा जैसे पानी और तेल पढ़ के देता हूँ, उनको पढ़ के दिया। कल वो लड़का आया मेरे पास और मिठाई का डब्बा लेके आया, सर हमारा पॉजिटिव रिजल्ट आ गया। तो जिसको अल्लाह देना वो देगा ना। बीजेपी जो कह रही है, फू मारने से क्या नाम है, हेमंत दादा, बहुत से लोगों को बच्चियां हो रहे हैं। जब आपके हॉस्पिटल फेल हो जाते हैं, बदरुद्दीन के बाद चुपके से भेजो, अल्लाह की मेहरबानी रही तो आपको भी बच्चे मिलेंगे। मगर बीजेपी जो कह रही है कि जो मुस्लिम वोट है वो इस बार बीजेपी पे ट्रांसफर होगी, क्या वो हो पाएगी? ओवर द नाइट देखो, बीजेपी वालों ने पैसा छोड़ दिया। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुसलमानों को कभी पैसा नहीं दिया। पहली मरतबा आपने छोड़ा, 5-10% वोट तो आपको मिल ही जाएगा। इसके लिए हम शुक्र, ऐसा तो नहीं 100% ओवर द नाइट आपने चलाना शुरू किया और खत्म हो गया, ऐसा तो नहीं होगा। सारे मुसलमान पलट जाएंगे। आपका कैंडिडेट 50,000 से ऊपर वोट नहीं ला सकता, और ये वो कैंडिडेट है, पता नहीं उसमें क्या आप लोगों को शहद लगा हुआ मिलता है, हर मरतबा आप उसी को खड़ा कर देते हैं। अरे चेहरा तो बदलो यार, आदमी शर्म से ही कुछ दे देगा। और जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, गोगोई हमारे हेमंत साहब, रकीबुल हुसैन साहब उनके सबसे पुराने दोस्त हैं। एक साथ में 25-30 साल इन लोगों ने मिनिस्ट्री की है। रात दिन इनका एक साथ में बैठना था। रकीबुल हुसैन साहब का बच्चा बोलता है कि रात को 12 साढ़े 12 बजे तक अंकल का जब तक फ़ोन नहीं आता तो मुझे नींद नहीं आती। वो फ़ोन करके कहते हैं बेटा सो जा, गब्बर सिंह की तरह, और वो बेटा सो जाता है। तो इतना तो उन लोगों का घर से। बहुत से लोग बोलते हैं कि वो लोग दोनों पार्टनर हैं। आज जब वो आए हैं तो रकीबुल हुसैन साहब की उनकी दोस्ती उमड़ आई है। उन्होंने कहा कि धुबड़ी में अजमल साहब जीतेंगे तो मुझे दुख होगा, और रकीबुल हुसैन जीतेगा तो मुझे खुशी होगी। इससे पता चलता है कि बीजेपी का ए टीम कौन है, बी टीम कौन है। आखिरी सवाल,
असम के पॉलिटिक्स में कहा जाता है नोबडी इज मोर ह्यूमरस देन बदरुद्दीन अजमल, मगर बदरुद्दीन अजमल को अचानक गुस्सा भी आता है। इस बार गुस्सा किसके ऊपर ज्यादा है? मेरे अपने ऊपर गुस्सा आ रहा है। मेरे आदमियों को जितनी मेहनत की जरूरत है, क्योंकि सब एक ही बात बोलते हैं, हुजूर आप क्यों मेहनत करके फिर सो जाओ, आप जीतेंगे 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 जीतेंगे। मैंने कहना नहीं, गलत बात है। इलेक्शन है, दुश्मन अपने हर चाल फेंक रहा है, आपको सतर्क रहना है। जहां मुझे ओवर कॉन्फिडेंस दिखता है तो गुस्सा आ भी जाता है, और मेरे अपनों पे गुस्सा आता है। आज तक किसी गुस्से को मैंने किया, कल एक लड़के को 3 थप्पड़ मारा, उसने कोई प्रोटेस्ट किया नहीं। किसी पब्लिक ने उसकी तरफ से प्रोटेस्ट किया? इसका मतलब ये कि मैंने अपने को मारा और हक समझ के मारा, और लोगों ने माना कि उस बच्चे की गलती थी, खलास हो गई बात। और नेशनली क्या होने वाला है? नहीं मालूम हमको। आप देख सकते हैं मौलाना बदरुद्दीन अजमल पिछली बार 3 बार वो जीत के आए हैं धुबरी से, और वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि इस बार भी धुबरी से वही चुन के लोकसभा में जाएंगे। कैमरा पर्सन संजय चक्रवर्ती के साथ रत्नदीप चौधरी, एनडीटीवी इंडिया।